नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश जल्लारे। लॉकडाउन ने हम लोग की हालत पस्त करके रख दी है। बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दी होंगी या बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे होंगे तो उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे होंगे जो पहले पढ़ाई करते थे। बहुत सारी क्या कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही है, पर अभी कुछ दिनों से थोड़ी बहुत वैकेंसी आना स्टार्ट हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो भी जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी आगे फोकस करें। स्टडी तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वैकेंसी अगर आती है तो उस टाइम हमारे पे बहुत सारा बोझ हो जाएगा, है ना। पढ़ाई कंटिन्यू ही रखनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन के बाद हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। दोस्तों, मैथ्स जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है हमको, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैथ्स हमारी कमज़ोर है तो बहुत मुश्किल होने वाली है हमको। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए कॉमन होते हैं, और इसमें से बराबर 25-30 नंबर के क्वेश्चन आते ही है। अगर हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो हम आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। मैथ्स में सबसे बड़ा इशू क्या होता है? मैथ्स जो होता है इसमें टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू होता है ना दोस्तों। मैथ्स में जो है टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू होता है। क्वेश्चन तो 70 से 80% स्टूडेंट जो होते हैं, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आते हैं और घर पे देखते हैं या रूम पे फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, फिर भी मैं छोड़ के आ गया, नहीं कर पाया। ये मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैथ्स में कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें पहले ही तैयार करना पड़ेगा, जो उसका बेस होता है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में जो टाइमिंग की बचत कर सकती है। ऐसी चीज़ें हमें तैयार करना होगा। और मैथ्स में टॉपिक करीब 20-25 के आसपास टॉपिक होते हैं। अभी मॉडर्न मैथ्स आ गया है ना। तो कुछ टॉपिक और बड़े हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक टॉपिक है या जो पुराने टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है जोड़ और घटाव, सेकंड गुणा मल्टीप्लिकेशन, सेकंड भाग, उसके बाद है वर्ग घन तथा उनके मूल, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, नेक्स्ट भिन्नों की तुलना, नेक्स्ट है लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, उसके बाद है प्रॉफिट लॉस, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोजिशन, साझेदारी, मिश्र समानुपात, मिश्रण, मिश्रण के बाद टाइम एंड कार्य, इससे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं। नल एवं टंकी, जिनने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, टाइम एंड कार्य, नल एंड टंकी, एवरेज, है ना, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, और उम्र संबंधित प्रश्न और क्षेत्र मिति। इधर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, इनमें से बिल्कुल क्वेश्चन उठते हैं। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठता है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जोड़ घटाव, है ना। इसके 10-15 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद भाग के भी, गुणा के भी, घनमूल, वर्गमूल, सिंप्लीफिकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आने लग गए अभी। उसके बाद जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ेंगे, हम हमारा जो क्वेश्चन की संख्या है उनको भी बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो मैथ्स में स्टूडेंट स्कोरिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो होता है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है। अगर हमारा टाइमिंग अच्छा है, हमारी स्पीड अच्छी है, तो हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी रखने के लिए हमको कुछ कुछ याद होना चाहिए। मैथ्स में मेथड ठीक है, लेकिन मेथड के साथ साथ कुछ चीज़ें हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर वो याद रहेंगी तो हम क्वेश्चन को आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें है वर्ग, वर्ग हमको याद होना चाहिए बिल्कुल, है ना। वर्ग की बात करें तो कम से कम 30 तक वर्ग, 30 तक के वर्ग तो सबको याद होना ही चाहिए। और घन की बात करें, है ना, क्यूब की बात करें तो 12 तक।
इससे ज़्यादा अगर याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अगर आप जितना ज़्यादा याद करो उतना आपको सॉल्व करने में सहूलियत प्राप्त होगी। तो 30 तक हमको वर्ग याद होना चाहिए और 12 तक क्यूब याद होना ही चाहिए, अगर मैथ्स में स्कोरिंग करना है या टाइमिंग कवर करना है। तो हम देखते हैं 30 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं, है ना। तो बहुत सारे को स्टार्टिंग के स्क्वायर तो पता रहते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का क्या होता है ना 4 चौक 16, 6 6 6 का 36, 8 का 64, 9 का 81, 10 का सबको पता है आपको 100, है ना। उसके बाद 11 का 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का होता है 324, 19 का 361 और 20 का भी आप जानते हो 400। इधर देखते हैं दोस्तों 21 का होता है 441, 441 और 22 का होता है 484, 23 का होता है दोस्तों 529, 529, 24 का 576 और 25 का 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729 और 28 का 784, 29 का 841 और 30 का होता है 900। दोस्तों इसमें बहुत सारे चैनल वाले आपको बोलेंगे कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है ना, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो उस टाइप से, बट मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को हमको याद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को हमको रटना ही होगा। कोई ट्रिक काम नहीं आती है जब एग्ज़ाम में बैठते हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ी मुश्किल से 40 से 45 मिनट सेकंड रहते हैं। उस टाइम पे ट्रिक ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन है बहुत लंबे क्वेश्चन है उनके लिए हम बिल्कुल ट्रिक यूज़ करेंगे, लेकिन इनको हमको याद करना पड़ेगा, है ना। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 3 और 5 छूट गया, है ना। तो हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, है ना। और 6 का 36, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का होता है 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। क्यूब की बात करते हैं, क्यूब में देखते हैं हम तो 2 का क्यूब होता है 8, है ना। क्यूब का मतलब 2 का 3 बार इंटू, है ना। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब
343 है ना, 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का 13 41 और 12 का 17 28 है ना। तो फ्रेंड्स ये हमको याद रखना ही होगा, है ना। एक क्यूब हो गए 12 तक के और 30 तक के स्क्वायर हो गए। ये चीज़ें हमें बिल्कुल ही रटना पड़ेगा और साथ ही हमको इसमें कम से कम, वैसे तो 25 तक टेबल याद होना चाहिए, पर मिनिमम 20 तक जो पहाड़े हैं, 20 तक के पहाड़े जो है हमारी ज़बान पे होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये अगर हमारा कंप्लीट है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है जोड़, फर्स्ट टॉपिक हमने अभी जो बात की थी, जो हमारा जोड़ है, इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जोड़ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे सब कोई सोचते होंगे, सभी लोग यही सोचते हैं कि जोड़ के क्या क्वेश्चन देखना, लेकिन स्टूडेंट जोड़ के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं। डायरेक्ट आपसे 2 + 5 + 6 ऐसे जोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे वो, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के आपके सामने रखेंगे और आपको पता है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि हमको बड़ी मुश्किल से 40 से 50 सेकंड मिलते हैं एग्ज़ाम में, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत भारी पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है 10 + 35 3/5 - x = 12 - 2 9/10, ये हमको दिया हुआ है। तो x माइनस में है, हम इसको उठा के इस साइड कर देंगे, है ना, और जो संख्या इधर है उसको इधर ला लेंगे, तो x जो होगा प्लस में चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 10 + 35, ओके, इधर लाएंगे -12, है ना। 12 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, और माइनस में है ये, तो ये हो जाएगा 2 9/10 = x, ओके। जी यहाँ पे छूट गया 3/5। अगली कंडीशन में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनको अलग लिख लेंगे कोष्टक के अंदर। 10 + 35 - 12 - 2, ओके, और प्लस इधर हम जो भिन्न है हमारी, है ना, अपॉन में जो संख्या है उनको लिखेंगे 3/5 - 9/10 = x। जब इस टाइप के कोष्टक हो तो इसमें जो प्लस प्लस है और माइनस माइनस, इनको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ये प्लस है, ये प्लस है, ये कितना हो गया 45, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जुड़ जाएगा, 12 और 2 14, माइनस के 14, प्लस इनको सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आता है, 10 आएगा, है ना। एलसीएम लेते तो सबको आता होगा, 10 आएगा, है ना। 5 दूनी 10, 2 3 और 2 6, माइनस 10 से 10 एक बार, और इधर 9 = x। बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। कितना बचेगा, इसमें से 1 और इसमें से 3, 31, प्लस इधर बच गया, क्या बचेगा फ्रेंड्स, 3/10, ओके, = x। माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 31 - 3/10, है ना। ये हो गया। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं,
अभी अगली स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हम एलसीएम लेंगे। 10 इजिकल टू एक्स है, इसके अपॉन में मान लेते हैं हम 1 है ना। और यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 10, यहाँ होगा 310 है ना, 10 का इसमें इंटू होगा, माइनस यहाँ होगा 3 इजिकल टू एक्स। कितना बचेगा, 310 में से 3 गया तो 307, 307 है ना, अपॉन में 10 ही रहेगा इजिकल टू एक्स है ना। अगर ऑप्शन में ये है तो हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल, अगर ये नहीं है ना, ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको हम सॉल्व करके आगे दूसरी कंडीशन में भी लिख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 307, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं दिया होता है 10 है ना, भाग देंगे हम, कितनी बार गया 3 बार, 30 आ गया, 0 0 है ना, यहाँ भागना शून्य लगेगा और यहाँ 7 उतरेगा। दशमलव लगा के या फिर दशमलव नहीं लगा रहे तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, 10 सही 7/30। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का दिया हो तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं है ना। और पॉइंट में देगा तो पॉइंट में तो हम सीधे 307/10 इसको लिख सकते हैं 30 पॉइंट, खैर छोड़ो पॉइंट का है ना, इसका होगा 7, 30.7 होगा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स है ना, टाइम इसमें भी लगता है, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। हमारा क्वेश्चन है 4032 माइनस यहाँ पे प्रश्नवाचक प्लस 5628 इजिकल टू 3281 प्लस 2099। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे फिर मान लेते हैं या उस साइड ले जा लेते हैं, या इसको पहले एक्स मान लेते हैं है ना। 4032 माइनस मान लो ये एक्स मान लिए हम, प्लस 5628 इजिकल टू 3281 प्लस 2099। इसको माइनस में उस साइड ले चलेंगे, यहाँ पे जो संख्या रहेगी कौन सी बचेगी, 4032 है ना। 4032 प्लस 5628 इजिकल नहीं, ये इजिकल टू नहीं आएगा, इधर माइनस में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3281, ये भी प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 2899, और जो x माइनस में था इसको हमने इधर भेजा है तो क्या होगा प्लस का x। अब प्लस प्लस को अलग, माइनस माइनस को अलग सॉल्व कर लेंगे हम है ना। तो प्लस प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों को, 8 और 2 10, 10 के शून्य, हाथ क्या 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 और 4 9, ये हो गया हमारा प्लस का। माइनस का देखते हैं, माइनस माइनस प्लस है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे। अगर आपको इधर प्रॉब्लम है तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इस टाइप से नहीं करें, आपको दिक्कत होती है तो ऐसे लिख के ही सॉल्व करें। वहाँ पे अगर इस टाइप से करोगे तो गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, और एक अंक गलत हुआ मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा गलत। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 है इससे कर लिया, 11 में से 2 है ना, यहाँ पे बच गया 7, इससे 1 17, 17 में से 9 गए 8 बचे है ना, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ माइनस में हो गया 11,182 इजिकल टू एक्स। इसको भी यहाँ पे माइनस कर देंगे है ना, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ बच गया 5, 15, 15 में से 8 गए तो 7 बचे है ना। उसके बाद 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, और यहाँ 8,
एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है ये 8478। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और आते भी हैं, जिनको हमें हल्के में नहीं लेना है, इनको भी सॉल्व करना है। अभी सिंप्लीफिकेशन के